हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जो लोग अपने पार्टनर से या अपने किसी फ्रेंड से जिनसे उनका झगड़ा हो गया है या समथिंग या फिर आप किसी के लिए भी देखना चाहते हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली आपके लिए और अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और मैं शफ़ल कर रही हूँ तब तक के। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, बट कुछ बेशरम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे परेशान करने के लिए मैसेजेस ना करें। मैंने अपना नंबर आपको गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, ना कि आपके साथ टाइम पास करने के लिए। ठीक है ना, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, तो मैं यहाँ टाइम पास करने बैठी हूँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठी हूँ ना। अगर आपको रीडिंग लेना हो तो ही आप मुझे मैसेज करें, अन्यथा ना करें। और कॉल्स तो बिल्कुल भी ना करें। मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, आप लोग कॉल मत किया करो। ठीक है ना, मैं बहुत टॉलरेट कर रही हूँ कुछ लोगों को। बेफिजूल में रीडिंग नहीं लेनी होती है, टाइम पास करना होता है। ठीक है, कुछ लोग ठीक है भाई पूछते हैं कि क्या चार्जेस हैं, कैसे आप रीडिंग करोगे, ये वो। उसके बाद उनको लगता है कि उनके वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो मैं अपना रिप्लाई दे देती हूँ। उसके बाद अगर उन्हें करवाना होता है देन ओके, नहीं करवाना होता वो मुझे परेशान नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कॉन्स्टेंटली। अभी रिसेंटली एक बंदे का मैसेज आया है और वो मुझे बोल रहे हैं मैम मुझे रीडिंग करवाना है करियर के लिए, लेकिन एक काम करो आप पहले रीडिंग दे दो, मैं बाद में पैसे दूंगा। भाई यहाँ सब्जी भाजी बेचने नहीं बैठी हूँ मैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, मैं ही नहीं, आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टैरो रीडर के पास जाओगे, पहली चीज़ उनकी फ़ीस सुन के आप वापस आ जाओगे। ठीक है ना, मैं इतनी फ़ीस नहीं लेती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी टैरो रीडर हो वो आपसे पहले एडवांस फीस लेगा, उसके बाद आपसे 3 से 4 दिन का समय लेगा, और कुछ लोग तो 8 दिन का भी समय लेते हैं। जिनके पास ज़्यादा रश होता है वो टैरो रीडर्स 8 दिन तक के लिए भी आपको वेट करवाते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं आपको 24 से 48 घंटे में बोलती हूँ और 24 से 48 घंटे में कैसे भी करके आप तक की रीडिंग पहुँचाती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं आपको आधे पैसे अभी दे देता हूँ, आधे पैसे जब आप रीडिंग कर दोगे तब दे दूँगा। नहीं भाई साहब, आपके पैसे और आपका समय, आपकी एनर्जी आपके पास रखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ सब्जी भाजी बेचने नहीं बैठी हूँ कि मैं आपके साथ में बार्गेनिंग करूँगी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली रीडिंग लेना है, मेरे चार्जेस बिल्कुल भी हाई नहीं है। मैंने ऐसे चार्जेस रखे हैं कि आप सब लोग अफोर्ड कर सको। आप लोग एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ सको। अगर मैं एक ही क्वेश्चन के आपसे 4000 5000 रुपये ले लूँ या 3000 ले लूँ तो आप बाकी को क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। मेरी फ़ीस, मैंने पहले मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और उस रेट पर भी मैंने काफ़ी लोगों की रीडिंग की है, लेकिन आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि आप अफोर्ड कर पाएँ, इसलिए मैंने अपनी फ़ीस कम की है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम की कमी है। तो प्लीज़ यार ये चीज़ें ध्यान रखा करो। बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको थैंक यू सो मच, और जो कोऑपरेट करते हैं, जो समझते हैं बाकायदा, उनको तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहाँ पे भी मेरे फॉलोवर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे भी रीडिंग डालती रहती हूँ बीच बीच में, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि के नाम से मेरी वहाँ पर इंस्टा आईडी है, तो वहाँ भी हमारी एक फैमिली जुड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, Six of Wands, okay, Page of Swords, Strength,
और बताइए यूनिवर्स, नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर, लवर, फ्रेंड, की फीलिंग्स के बारे में बताइए। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ कप्स। सो गाइस, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन बहुत स्ट्रांग आया है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, लियो स्ट्रांगली यहाँ पर आया है मेरे पास। ओके, सो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आपके लवर, पार्टनर, फ्रेंड, जो भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहली बात तो आप लोगों के बीच में बहुत गंदा वाला टावर मूवमेंट आया है, बहुत गंदा वाला टावर मूवमेंट। ठीक है, बहुत आप लोगों के झगड़े बहुत हुए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये झगड़े मुझे किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिख रहे हैं। ये झगड़े आपके आपसी रीजंस की वजह से नहीं हुए हैं कि लाइक ठीक है टाइम नहीं दे रहे हो, ये वो, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो झगड़े हुए हैं इसकी वजह कोई और है, कोई तीसरा ही पर्सन है जिसकी वजह से या जिसकी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं। और ये झगड़ा इस लेवल पर जाकर ख़त्म हुआ है कि आपका रिश्ता भी वहाँ पर उसके साथ साथ ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब आगे क्या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और क्या कुछ चल रहा है, आप किन से कांटेक्ट में हो, क्या कर रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, आजकल कहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकी जो सिचुएशन है वो 8 ऑफ कप्स की सिचुएशन है। लाइक इनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, और आपके नहीं होने से काफ़ी सैडनेस है इनकी लाइफ में। देख रहे हो यहाँ पर सारे कप्स जमे हुए हैं, बट ये बंदा फिर भी जा रहा है। वो प्लेजर, वो इन्जॉयमेंट नहीं है लाइफ में। ठीक है, उसके नीचे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड था। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ सोचा है इन्होंने करेंटली, इनके दिमाग में कुछ चीज़ें आई हैं। एक तो पहली चीज़ मुझे ये आया है कि रियलाइजेशन हुआ है इनको, ठीक है, कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत है और उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको इनकी गलती का रियलाइजेशन तो होता हुआ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, चीज़ों में इनका मन नहीं लग रहा है। आपके बारे में लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी करेंटली कई शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, बट इनका वहाँ भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनली इन्होंने मन बना लिया है, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सारी चीज़ों को पास्ट में जो हुई है उनको भुला करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं विदिन 6 डेज़ में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इनको ना अभी बहुत, एक सेकेंड, हाँ कार्ड गिर गया है नीचे। और पहले ये अपनी गलती भी सुधारना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सोच रहे हैं आपसे कैसे बात करेंगे, कैसे क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी मुझे लग रहा है ये अब तैयार है।
और इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आप जो हैं पावर पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सबक सिखाने पे आ गए हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, बहुत मजबूत बना लिया है, अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है आपने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू निकल, कल का जाता हो आज जा मेरी तरफ से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ये वाला एटीट्यूड मेंटेन कर लिया है, ठीक है। अब आप इसको वो एफ़र्ट डालते हुए देखना चाहते हो कि तू इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट डाल सकता है, तू क्या कर सकता है, करके दिखा। मैं बैठी हूँ यहीं, तू करके दिखा। जब तक मेरा ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक के तुझे मैं रगड़ूंगी, अच्छे से रगड़ूंगी। तो ये वाला एटीट्यूड आप मेंटेन करके चल रहे हो, मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो अभी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है रिलेशनशिप की, और स्टेबिलिटी देना चाहता है, और इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, और दोबारा आपके पास आना चाहता है। और मुझे लगता है आएगा भी विदिन 6 days to 7 days। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो आ सकता है विदिन अ वीक, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सब लोगों के लिए 7 दिन में ना आए, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कम्युनिटी, ये करेंटली कहीं बिज़ी है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं शादी में गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, या कोई मीटिंग अटेंड करने गए हैं, या फ्रेंड्स लोगों के साथ किसी टूर पर गए हैं, बट किसी पब्लिक प्लेस में, बिज़ी प्लेस में है जहाँ पर बहुत लोग हैं, वहाँ पर करेंटली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट इनका वहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग क्या हो सकती है। एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल टाइड अप, एंड ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, आप कार्ड दिख रहा हो आई होप, ठीक है। ओ वाह, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत बढ़िया रीडिंग आई है, कार्ड्स भी अच्छे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से विक्ट्री, लाइक आई सेड। सो ऑरेकल से भी मैं यहाँ कार्ड निकाल के देख रही हूँ, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर स्ट्रक सिचुएशन दिखाई दे रही है, सेम मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप को बहुत बंधा हुआ या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें या मैस या झगड़ा जो भी हुआ है उसके बाद हो सकता है इनका अचानक कहीं बाहर जाना हुआ हो, या बिज़नेस के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड कहीं जाना हुआ हो, और इनको वहाँ पर शायद टाइम नहीं मिल रहा हो। ये 3 नंबर आपको हो सकता है 333 बहुत दिखाई दे रहा हो, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ निकल कर के आई है, ऑरेकल से आ रही है और टैरो से भी निकल कर के आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत बैलेंस चल रहे हो, और मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आप सही पाथ पर हो। आप जो एटीट्यूड मेंटेन करके चल रहे हो वो बिल्कुल सही एटीट्यूड है, और आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और इसी एटीट्यूड को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किसी के लिए साइड नहीं करना, और आप जो पाथ पर हो बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो। अगर आप इस पाथ से थोड़ा भी नरम पड़ते हो या थोड़ा सा भी इधर उधर होते हो तो ये बंदा वापस फिर वही चीज़ें करने लग जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसको आपको वो जगह बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि भाई तू नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी या मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अपना ये एटीट्यूड बिल्कुल कंटिन्यू करें, मेंटेन करें, मुझे सही लग रहा है। जैसे मैंने आपको बोला आप बहुत पावर पोजीशन में हो, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो, आपने सब चीज़ों से ध्यान हटा लिया है और सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने कुछ अपने में चेंजेस किए हैं, या तो कुछ अपना पहनावा थोड़ा सा चेंज किया है, या हेयर कलर करवाए हैं, क्या करवाया है, कुछ तो करवाया है आपने, या नेल एक्सटेंशंस करवाए हैं, लैशेस एक्सटेंशन करवाया है, कुछ तो करवाया है अपने आप को ये दिखाने के लिए। एक होता है ना कि लाइक हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है,
कि लाइक अरे वाह यार ये इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। तो आप यूँ एटीट्यूड आपने मेंटेन किया, अपने सेल्फ ग्रूमिंग की, अपने ऊपर काम किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के चल रहे हो, आप मुझे बहुत पावर पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। और अगर आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन ये आप देख रहे हो इनकी सिचुएशन यही है ये वेट कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए। विक्ट्री एट द एंड में आपकी ही होनी है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी हमारे पास में आया है। एट द एंड जा कर के आप जिस पाथ पर हो वो पाथ से आपको विक्ट्री ही हाथ में लगेगी, ठीक है। और और देखते हैं क्या आता है, नेक्स्ट एक्शन वगैरह या समथिंग कुछ। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इनकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। इन्होंने तो डिसीजन बना लिया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि नाइट्स का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7 दिन के 15 दिन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है। 666 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या आप बार बार देख रहे हो, ठीक है। मूवमेंट मैं देख रही हूँ, धीरे बहुत स्लो मूवमेंट है बट मूवमेंट यहाँ पर है, ठीक है। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है किसी प्रकार की कोई एविल आई है या समथिंग ऐसा कुछ है। ये मुझे मैसेज चैनल हुआ है और कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है, मैं 2 जगहों पे देख पा रही हूँ। कोई एविल आई है या नेगेटिविटी समथिंग कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, ये हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने डिसीजन तो बना लिया है, इनको आपके पास में आना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपना फोकस जो है इधर से हटा करके इधर कर दिया, फोकस चेंज कर दिया है आपने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी हो सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। मस्का लगाने के लिए कि चलो अभी झगड़ा हो गया है करके पटाना है इनको आपको, तो ये आपको किसी प्रकार का ऑफ़र देंगे, ठीक है। और ऑफ़र के साथ साथ कुछ गिफ्ट हो सकता है, चॉकलेट्स, फ्लावर या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है जिनसे आपको खुशी मिले, जिससे आप खुश फील करो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। डेफिनेटली देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही द चैरियट का भी कार्ड है, तो एक्शंस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। बहुत जल्दी मुझे एक्शन होते दिखाई दे रहा है, मुझे विदिन 6 to 7 डेज लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेट हो, बट मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे 6 to 7 डेज दिखाई दे रहा है। या फिर जून भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जून का मंथ हो सकता है, जून का मंथ, जून जुलाई, जून स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। तो या मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनकी तरफ से एक्शन है, ठीक है। आपको वेट करना चाहिए और आप जो जैसे कंटिन्यू कर रहे हो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही कैरी करो, वैसे ही कंटिन्यू रखो, बिल्कुल बिंदास मस्ती में, और अपने आप को खुश दिखाओ, खुश वाले स्टेटस लगाओ और इनको अच्छे से जलाओ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देन हम रीडिंग को एंड करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए कई दिनों में मैं डालती हूँ, 1 हफ्ते में एक ही रीडिंग डाल पा रही हूँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कम से कम एक तो डालूँ। क्या मैसेजेस हैं, 1 मिनट, हाँ, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। मुझे लगा बाहर रख के मेरे कार्ड्स के कलर उड़ गया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए, उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। और पलटा है, आई होप और नहीं है। आई थिंक 5 मैसेजेस इनफ होंगे, ठीक है।
फर्स्ट मैसेज जो है मेरे पास वो है, आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन। मैंने कहा इन्होंने डिसीजन ले लिया है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमारे पास आया था। इन्होंने डिसीजन बना लिया है, आपको अपना बनाने के लिए आ रहे हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। और आप इनको ये लड़ झगड़ के आपको अपना बनाएंगे। आई फील वल्नरेबल, हाउएवर आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू फर्दर एंड आई एम गोइंग टू डू इट। द फूल का कार्ड है मैंने बोला ना इनको रिग्रेट हो रहा है। आई एम फीलिंग हैवीली बर्डेंड एंड इट इज़ वेइंग मी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, कहाँ गया वो कार्ड है, ये रहा, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं क्या बोल रही हूँ, सब कुछ है ना इनके पास, फिर भी इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनको बर्डन फील हो रहा है, इनको हैवी फील हो रहा है, इनको जजमेंट करना है आपके साथ में, तब इनको लाइट फील होगा, अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू इन्जॉय सम क्यूट रोमांटिक टाइम विथ यू, आई प्लान ऑन सरप्राइजिंग यू विथ अ गिफ्ट ऑफ। और मैसेज मैंने क्या बोला था, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आएंगे। ओह माय गॉड, सेम वही चीज़ निकल कर के आई है, अमेज। आई फील कम्प्लीटली डिफीटेड, दिस एंडिंग हैज़ टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। तो ये चीज़ होने के बाद इनको काफ़ी रिग्रेट फील हुआ है, और अब जो है ये उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें दूर हो गई है इनसे, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। और अगर पसंद आई है मस्त वाला लाइक फटाफट से चिपका दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने, आप वहाँ से चेकआउट कर लो। जिनको रीडिंग लेनी है सिर्फ वो ही लोग मैसेज करें, बाकी के लोग मैसेज ना करें मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फटाफट से वहाँ फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं फ्री रीडिंग देती हूँ और लाइव भी आती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव एंड लाइट्स फॉर यू ऑल।